गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एस्केप विद वीना। ओरछा के तीसरे पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं ओरछा फोर्ट यानी कि राजमहल को। ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करीबन 1531 में की थी। ओरछा 1531 से लेके 1783 यानी कि 250 साल तक बुंदेलखंड की राजधानी रहा है और ये एक समृद्ध राजधानी रहा है। तो गाइज ये है कटीला दरवाज़ा। ये एक मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका डिज़ाइन इस तरह से नुकीला है कि हाथी तक इसे आसानी से तोड़ नहीं पाए। दरवाजे से अंदर आते ही आपको ये एक और प्रोटेक्टिव वॉल दिखाई देती है। आप सीधे सीधे राजमहल के अंदर नहीं जाते हैं। यहीं से आगे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ से आप या तो ऑडियो गाइड ले सकते हैं या फिर एक ह्यूमन गाइड ले सकते हैं। सो गाइज ये है दीवाने आम। उस ज़माने में इसे ऐसे बनाया गया है कि राजा के रूम से एक रास्ता सीधे सीधे दीवाने आम में पहुंच जाता है। हम राजमहल के अंदर आ चुके हैं। राजमहल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आउटर पार्ट जहाँ पे कोई भी गेस्ट अगर राजा से मिलने आते हैं तो उन्हें रुकाया जाता था, और एक अंदर का पार्ट जहाँ पे सिर्फ राजा और उनके परिवारजन रहा करते थे। हिंदुओं में भी पर्दा सिस्टम था, इसीलिए महल की दीवारें इस तरह से बनाई गई हैं ताकि आप सीधे सीधे परिवारजनों के रूम में या उनकी स्पेस में ना झांके। अब हम महल के उस हिस्से में हैं जहाँ पे राज परिवार रहा करता था। यहाँ पे बीचों बीच एक स्टेज भी बनाया गया है जो मनोरंजन के लिए उपयोग में लाया जाता था। और ये है राजा का कक्ष जहाँ पे राजा खुद रहा करते थे। इसमें भी बहुत सारे दरवाज़े मिले हैं अंदर, और शायद ये इसीलिए है ताकि मुसीबत के वक्त जो है राजा क्विकली यहाँ से निकल सकें। और इसीलिए भी हो सकते हैं कि राजा कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं वो किसी को पता ना चले। यहाँ पे राजा के और रानी के कक्ष में बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिले हैं जो श्री कृष्ण की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, कुछ श्री राम के लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। कहा जाता है कि किसी ज़माने में शायद इन पे सोने की परत भी लगी होगी। शायद राजा मधुकर शाह ने भी इस राजमहल को और सुंदर बनाने के लिए अपना कुछ योगदान दिया है, क्योंकि जब इस राजमहल के ऊपरी फ्लोर्स पे आप आते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ के झरोकों से आप सीधे सीधे चतुर्भुज मंदिर के दर्शन करते हो। और ऐसी मांग तो शायद राजा मधुकर शाह की पत्नी गणेश कुंवरी ने उनसे की थी। ओरछा फोर्ट के आसपास आज भी बेतवा नदी और काफ़ी सारी हरियाली देखने मिलती है। किसी ज़माने में ये एक फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। शायद इसी वजह से ओरछा के राजा महाराजाओं का ये फेवरेट हंटिंग डेस्टिनेशंस था। जी हाँ, ये एक फेवरेट टाइगर हंटिंग डेस्टिनेशन था। इन कॉरिडोर्स में चलते वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि रात में जब यहाँ मशालों से या चिरागों से रोशनी होती होगी तो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लगता होगा। और सोचिए, हो सकता है रात में कोई संगीतकार नीचे बैठ के गीत गाता हो। क्या बात है, सोने पे सुहागा। इन पैसेजेस में आप फोर्ट के चारों ओर घूम सकते हो। शायद सिपाही इसी तरह फोर्ट में गश्त लगाते हों और फोर्ट की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हों। यह पैसेजेस इतने बड़े हैं कि वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होता है। गर्मियों में राजमहल ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता हो।
ये है शीश महल। शीश महल राजा उदित सिंह ने अपने लिए बनाया था। ये उनका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन था, लेकिन आज ये एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ एक ज़माने में बहुत ही सुंदर पर्शियन टाइल्स लगाए गए थे, जिसकी वजह से ये मिरर जैसे चमकते थे। अगर आप भी कोई रॉयल वेडिंग प्लान कर रहे हो तो ये होटल ज़रूर बुक कर सकते हो। जहांगीर महल का निर्माण राजा बीर सिंह देव ने जहांगीर के लिए किया था। जहांगीर पहली बार ओरछा आए थे और सिर्फ एक रात के लिए इस महल में रुके थे। ये महल हिंदू राजा और मुगलों के बीच दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। यहाँ 2 हाथी है जो मेहमान के स्वागत में खड़े हैं। यहाँ के नक्शी काम में ज़्यादातर फूल और पत्तियों का उपयोग किया गया है, जो मुगल आर्ट फॉर्म है। ये जो सामने छोटा सा खंडर है, वहाँ पे एक ज़माने में ऊँटों को रुकाया जाता था। जहांगीर महल भी 3 मंजिला है और कहते हैं कि यहाँ पे करीबन 230 रूम्स हैं, जो सारे बेसमेंट के जो मंजिलें हैं उन पर है। यहाँ पे छतरियों के साथ साथ गुंबद जैसे जो है वो शेप बनाए गए हैं, जो कि मुगलिया आर्ट फॉर्म थे। बट ऑफ कोर्स अगर ये जहांगीर के लिए बनाया गया था तो ये शायद उनकी चॉइस को ध्यान में रखे ही इसका जो है आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ होगा। यहाँ पे भी देखो पर्शियन टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है कहीं कहीं पे। छोटे छोटे से निशान अभी भी देखने मिल रहे हैं इसके। जहांगीर यहाँ पे अपने पूरे काफ़िले के साथ ही रहे होंगे। इसका निर्माण बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही प्यार से किया गया है। यहाँ पे बीचों बीच एक फाउंटेन भी है। इसके पीछे का इतिहास जो भी हो, मगर इसे देखने से तो यही पता चलता है कि निर्माण करने वाले ने बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही प्यार से और बहुत ही जो है कलात्मक चीज़ें यूज़ करके इसको बनाया है। ये दिखने में बहुत बहुत ज़्यादा रॉयल है। कहते हैं कि जहांगीर महल के बाजू में एक रॉयल गार्डन भी बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे एग्जॉटिक फ्लावर्स थे और इनकी खुशबू बहुत ही आकर्षक लगती थी। जहांगीर महल की ऊपरी मंजिलों पे जब आप चलते हो तो चारों तरफ ओरछा का बहुत ही सुंदर व्यू आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ जगहों पे अभी भी नीले कलर का सुंदर नक्शी काम देखने मिलता है। उस ज़माने में तो ये बहुत ही सुंदर रहा होगा। यहाँ से राय परवीन महल का भी नज़ारा देखने मिलता है। कहते हैं राय परवीन शाही संगीतकार और कवयित्री थी। राजा इंद्रजीत और राय परवीन के बीच प्यार हुआ, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। राय परवीन इतनी सुंदर थी कि अकबर ने भी उन्हें अपने दरबार में बुलाया था। वहाँ जाते ही राय परवीन ने कहा, विनीति राय परवीन सुनिए शाह सुजान, झूठी पातर भकत है बारी बयास स्वान। राजा अकबर राय परवीन की चतुरता, सुंदरता और बोल्डनेस से इतने खुश हुए कि उन्होंने राय परवीन को सही सलामत ओरछा भेज दिया। राजा हो या रंक, हर किसी के जीवन की अपनी एक अलग कहानी है। ओरछा की ये रॉयल ट्रिप आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेतवा नदी पर दिन ढल चुका है। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।